दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान का टॉपिक है रेखीय गति, जिसे लीनियर मोशन कहते हैं। यह टॉपिक सभी एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, डिफेंस, पीसीएस एवं अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। रेखीय गति। तो रेखीय गति कहने का मतलब वैसा गति जो सरल रेखा में गमन करे। जैसे ये आपका रास्ता हो गया और इस रास्ता पे यदि आप चल रहे हैं, ठीक है, आप है जो चल रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का रेखीय गति का ही उदाहरण है। तो सरल रेखा में गति करने वाली राशि को रेखीय गति कहते हैं। तो रेखीय गति के अंतर्गत अनेक तरह के भौतिक राशि का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग सिस्टमेटिक देखते हैं। पहला देखते हैं दूरी। दूरी 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 किसे कहते हैं? तो दूरी है जो किसी समय में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। जैसे आप इस पॉइंट से शुरू करते हैं चलना और आप इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, मतलब ये से चलना शुरू करते हैं और बी तक पहुंच जाते हैं, तो इसे भी आप दूरी कह सकते हैं। मतलब किसी समय में आप जो चले उसी को दूरी कहा जाता है। तो दूरी भी एक प्रकार का रेखीय गति का ही उदाहरण है। इसका मात्रक दूरी को जो एसआई मात्रक है वह मीटर होता है, ठीक है। उसी तरह से दूरी का यदि बीमा पूछ लिया जाए तो बीमा बताइएगा। बीमा आपको बताना है एल, ठीक है। उसी तरह से आपको राशि पूछ दिया जाता है दूरी के बारे में, तो बताइएगा कि दूरी एक प्रकार के अदिश राशि है, ठीक है। इस अदिश राशि उस राशि को कहा जाता है जिसमें अपना परिमाण तो होता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपना एक दूरी होगा, जैसे 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर एक प्रकार से परिमाण बता रहा है। दूरी को व्यक्त करने में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसी कारण दूरी को अदिश राशि कहते हैं। अदिश। चलिए अगला भौतिक राशि देखते हैं जो रेखीय गति का पालन करता है, और वह है विस्थापन, जिसे अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो चलिए दूरी के बाद विस्थापन देखते हैं। विस्थापन का परिभाषा न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जैसा कि हम आपको पहले वाला पिक्चर में दिखाए थे, कोई व्यक्ति ए से बी की ओर कुछ इस तरह से चल रहा है, तो उसका दूरी हो गया। जबकि विस्थापन का परिभाषा है न्यूनतम दूरी। विस्थापन के लिए आपको बोलना है न्यूनतम दूरी। जब ए से बी की ओर आप देखते हैं कि न्यूनतम दूरी बनाना है, तो बस प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक एक सरल रेखा को खींच दीजिए, और यही विस्थापन कहलाता है। विस्थापन अर्थात न्यूनतम दूरी को अब विस्थापन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसका हम लोग मात्रक देखते हैं। विस्थापन का मात्रक। तो विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, तो ऐसा ही मात्रक इसका हो गया मीटर। बीमा तो मीटर है और मीटर को एल से डिनोट करते हैं, तो बीमा हो गया इसका एल। उसी तरह से राशि, ठीक है। अब राशि के बारे में देख लीजिए। विस्थापन एक प्रकार से सदिश राशि है, ठीक है। कैसा राशि है? तो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब आप विस्थापन दिखा रहे हैं तो एक
निश्चित दिशा भी होता है, परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन में आप देख रहे हैं कि इसका अपना कुछ लंबाई होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और साथ साथ यह भी दिख रहा है कि एक निश्चित दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो विस्थापन है जो सदिश राशि है। तो आशा कर रहे होंगे कि दूरी और विस्थापन आप समझ गए होंगे, लेकिन कंफ्यूजन आपको हो सकता है। कभी कभी दूरी विस्थापन हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चलता है, ठीक है, ए से बी तक चलता है, तो यहाँ पे विस्थापन और दूरी एक ही है, क्योंकि यहाँ पे दूरी बराबर विस्थापन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, होता है कभी कभी कि दूरी और विस्थापन समान भी हो सकता है। चलिए मात्रक देख लिए, बीमा हम लोग देख लिए। चलिए कुछ इस पे आधारित न्यूमेरिकल को देखते हैं, दूरी और विस्थापन से संबंधित। पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पाथ है, एक वृत्ताकार पाथ है और इसकी त्रिज्या 7 मीटर है। इसकी त्रिज्या है जो 7 मीटर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वृत्ताकार पथ पर एक आदमी 2.5 चक्कर, कितना चक्कर, 2.5 चक्कर लगाता है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या 7 मीटर है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसकी दूरी बताएं, वो आदमी कितना दूरी को तय किया। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इसका विस्थापन को बताएं, विस्थापन बताएं, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दूरी का जो फॉर्मूला है वृत्ताकार पथ के लिए, दूरी का जो फॉर्मूला है 2 पाई आर इनटू चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2, और पाई का जो मान होता है वह 22/7 होता है, पाई बराबर 22/7। यहाँ पे 22/7 रख दीजिए। त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर, और आपको घबराने का जरूरत नहीं है, ये मीटर है जो एसआई पद्धति में है। तो आप यहाँ पे गुना 7 कर दीजिए, और चक्कर की संख्या भी दिया हुआ है 2.5 चक्कर। ये 2.5 चक्कर को आप सिंपल फॉर्म में ले आइए, तो 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 चक्कर। तो यहाँ पे 5/2 चक्कर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको दूरी निकल कर आ जाएगा। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 22/5 110 मीटर। अर्थात वह व्यक्ति है जो यदि 2.5 चक्कर लगाता है तो 110 मीटर की दूरी तय करता है। उसी तरह से विस्थापन भी पूछा गया है। तो विस्थापन के बारे में हम आपको बताए हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो व्यक्ति है जो कितना चक्कर लगा है, 2.5 चक्कर। तो यहाँ से यात्रा को हम मान लेते हैं कि शुरुआत किया है, ठीक है। अब किसी बिंदु से इसको कर सकते हैं। यहाँ से हम मानते हैं तो पहला चक्कर, देखिए ये आपका पहला चक्कर हो गया, और यहाँ पे जैसे आया तो न्यूनतम दूरी 0 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 हो गया। फिर अगला दूसरा चक्कर देखते हैं, यहाँ से शुरू किया और फिर वह व्यक्ति वहीं पे पहुंच गया, तो यहाँ पे फिर विस्थापन 0 हो गया। कुछ इस तरह से, जैसे देखिए यहाँ से आप चलना शुरू किए और फिर लौटकर यहाँ पे ही आ गए, तो न्यूनतम दूरी 0 हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। 2 चक्कर आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा चक्कर में मात्र वो आधा ही चक्कर करता है, आधा चक्कर करता है, ठीक है। तो इधर भी आपका हो गया 7, तो 7 मीटर प्लस 7 मीटर बराबर 14 मीटर हो गया। विस्थापन आपका हो गया 14 मीटर। विस्थापन 14 मीटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दूरी और विस्थापन से।
चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक चींटी है जो अपना कुछ यात्रा तय करती है और उस आधार पे उसका दूरी और विस्थापन देखेंगे। चलिए ये बिंदु से ये चींटी चलना शुरू किया कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यह बी बिंदु पे पहुंच गया है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये आपका 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। चींटी द्वारा तय की गई दूरी, आपसे पूछा जा रहा है चींटी द्वारा तय की गई दूरी और साथ ही साथ चींटी का कुल विस्थापन, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल चींटी इस तरह से नहीं करती है, लेकिन क्वेश्चन कुछ आपसे इसी तरह से पूछा गया है। तो दूरी के लिए आप क्या किए कि किसी समय में चला गया कुल दूरी, तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या कीजिएगा, दूरी बराबर 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर, टोटल आपका हो गया 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर आपका दूरी हो गया। विस्थापन, तो विस्थापन के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का पालन करना होगा। पाइथागोरस का नियम है कि यदि कोई कोण 90 डिग्री पे हो, ठीक है, कोई कोण 90 डिग्री का हो और इसका इस भुजा का नाम यदि ए हो और इस भुजा का नाम बी हो और इस भुजा के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसे कर्ण भी आप बोल सकते हैं। तो इसका क्या नियम है, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे, इसे हम लोग रिजल्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी से आपका निकल कर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो इस क्वेश्चन में आप पाइथागोरस प्रमेय का सब मदद ले सकते हैं। तो ले लीजिए यहाँ पे, फिर उसी तरह से भाग। तो चलिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर हो जाता है 25, अंडर रूट 25 बराबर 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 मीटर और ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है, तो ये भी आपका हो गया 5 मीटर। तो चींटी का कुल विस्थापन हो गया 10 मीटर, विस्थापन 10 मीटर, 5 प्लस 5 बराबर 10 मीटर, ठीक है। सभी एग्जाम चाहे एयरफोर्स का रहे, नेवी का रहे, रेलवे का रहे या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉर्मल जो रेलवे है, पीसीएस है, दरोगा है, एसएससी है, सभी एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं रेखीय गति में चाल। चाल भी एक प्रकार से भौतिक राशि है। तो चाल का जो परिभाषा होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी, इसे लिख लीजिए, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसी परिभाषा से आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा क्या कर कीजिएगा, समय। तो ये एकांक समय है, ठीक है। जितना समय है उसी को हम लोग यहाँ पे एकांक समय, और जो दूरी होगा किसी खास समय में जितना चले हैं उसी को हम लोग चाल कहते हैं। दूरी बटा समय को चाल कहा जाता है। तो चाल का फॉर्मूला हो गया। चलिए इसका ऐसा ही मात्रक देखते हैं। मात्रक इसका दूरी का होता है मीटर और समय का क्या होता है, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड चाल का हो गया, ठीक है। ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। यदि बीमा निकालना चाहते हैं चाल का, बीमा, तो एम है जो मीटर है, और मीटर का बीमा होता है एल और समय है एस है, इसका बीमा टी होता है। तो एल टी माइनस 1 इसका क्या हो गया, बीमा हो गया। और ठीक दूरी की तरह ही चाल भी एक प्रकार से अदिश राशि है, ठीक है। तो राशि में यदि पूछा जाए तो राशि चाल के बारे में क्या बोलिएगा, अदिश राशि, ठीक है। आप समझ जाइए कि यहाँ पे भी दूरी है, उसी के आधार पे आप कर रहे हैं। चलिए आपका हो गया चाल का। अगला देखते हैं वेग, जिसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। वेग,
वेलोसिटी, और दूरी को क्या बोला जाता है? स्पीड बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, चाल को स्पीड बोला जाता है। तो चलिए वेग के बारे में बताइएगा। एकांक समय में तय किया गया कुल विस्थापन। ठीक है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, को वेग कहते हैं। तो वेग का फॉर्मूला क्या बनाइएगा? वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और विस्थापन न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। ठीक है, विस्थापन किसे कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। और यहाँ पे भी दूरी है, तो मात्रक जो कीजिएगा, मात्रक बनाइएगा, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड हो गया इसका एक तरह से मात्रक। बीमा को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो मीटर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और सेकंड को टी से डिनोट करते हैं। तो LT-1 इसका बीमा हो गया। अर्थात जो आप चाल और वेग देख रहे हैं, दोनों का मात्रक और बीमा समान है, लेकिन दोनों है जो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों है जो दो चीज़ है। अब चाल में देखिएगा तो चाल है जो अदिश राशि है, जबकि वेग है जो सदिश राशि है। ठीक है, वेग है जो कैसा राशि है? सदिश राशि है। ठीक उसी प्रकार से जो चाल है जो वेग के बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब ऐसे चल रहा है। ठीक है, चाल और वेग कुछ इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे चाल बराबर वेग बोल सकते हैं, चाल बराबर वेग कह सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से चाल है। ठीक है, तो यहाँ पे चाल है जो बड़ा हो जाएगा, वेग से। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं त्वरण को एक्सेलरेशन कहा जाता है। आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो देखते होंगे कि आपका वेग, ठीक है, जो मोटरसाइकिल का जो वेलोसिटी रहता है, वेग है, वो कभी बढ़ जाता है और कभी घटा देते हैं। तो ये वेग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला बताइएगा। वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन। ये जो वेग में आप परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए कुछ समय लग जाता है ना। मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर है, उसे कभी कभी बढ़ाते हैं, एक्सीलेटर को जब बढ़ाते हैं तो कुछ समय लगता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटा समय को त्वरण कहा जाता है। और इसको दूसरे भाषा में भी समझ सकते हैं, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा? तो इसको आप बोल सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग, ठीक है, आपको परिवर्तन करना है, अंतर करना है, तो इसका एक फॉर्मूला ये भी है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ठीक है, और नहीं तो एक और इसी से है भी हम लोग अंतिम वेग के लिए यूज करते हैं, और यू है जो प्रारंभिक वेग के लिए है, और टी है जो समय है, तो भी माइनस यू बटा टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर वेग में परिवर्तन बटा समय को त्वरण कहा जाता है। चलिए मात्रक देख लेते हैं। त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक होगा, पहला वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और बटा समय नीचे है, यहाँ पे समय लगा दीजिए, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यह त्वरण का मात्रक हो गया। यदि बीमा बनाना चाहते हैं तो बीमा हो जाएगा m। मीटर को l से सूचित करते हैं, और यहाँ पे समय है, समय को t से सूचित करते हैं, तो LT-2 है जो त्वरण का बीमा हो गया। ये आपका बीमा हो गया। और त्वरण को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, त्वरण है जो सदिश राशि है, क्योंकि इसमें वेग है,
तो वेग को हम लोग सदिश राशि मानते हैं, तो कुछ उसी तरह से त्वरण को भी हम लोग सदिश राशि मानते हैं, क्योंकि इसमें भी एक प्रकार से परिमाण होगा और साथ साथ त्वरण जब मोटरसाइकिल चलाते हैं आप स्पीड को अप एंड डाउन कर रहे हैं तो ये कोई निश्चित दिशा होगा, इसी के चलते त्वरण को सदिश राशि कहा जाता है। चलिए एक चीज़ और है, जब ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, तो त्वरण में ही थोड़ा सा मंदन को देख लीजिए। मंदन, मंदन को अंग्रेजी में रिटार्डेशन कहते हैं, मंदन। चलिए, तो ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं और कभी कभी आप स्पीड को कमा देते हैं, वेग में परिवर्तन कर रहे हैं और वेग है जो ऋणात्मक मतलब घटा रहे हैं वेग को, तो उसी को हम लोग मंदन कहते हैं। तो मंदन होता है ऋणात्मक त्वरण को, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। और ऐसे जो फॉर्मूला बनाए थे त्वरण का v माइनस यू बटा टी, वही होता है ये भी में भी। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो ये आपका अंतिम वेग है, ये आपका अंतिम है और ये है प्रारंभिक है। जब मंदन की स्थिति होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा रहेगा और ये जो कम रहेगा। जैसे मोटरसाइकिल आप अपने घर के पास पहुंचने लगते हैं तो उसका स्पीड को क्या कर देते हैं? ब्रेक लगा देते हैं, चाबी निकाल देते हैं, ऑफ कर देते हैं। इस स्थिति में उसका प्रारंभिक वेग ज़्यादा रहता है और अंतिम वेग क्या रहेगा? वो कम जाता है। जब इसका मतलब यू है जो बड़ा रहेगा भी से, तो एक प्रकार से मंदन की स्थिति हो जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल से, मान लीजिए v को हम 20 मान लिए हैं और u को 40 मान लिए हैं और वो एक निश्चित समय में ऐसा हुआ है, मान लीजिए 5 सेकंड में हुआ है। तो आप देख रहे हैं -20/5 बराबर -4 आ रहा है। जब -4 आ रहा है समझ जाइएगा कि वह स्थिति है जो मंदन की स्थिति है। चलिए इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मंदन का एक क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा था। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा था और वह ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने पे आप समझते होंगे कि यहाँ पे जो अंतिम वेग है वो कम जाएगा। ब्रेक लगाने से ब्रेक जब लगाया है और इस दरमियान जो घटना होती है वो समय जो रहता है, टाइम रहता है वो 5 सेकंड का रहता है। 5 सेकंड का समय अंतराल रहता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए उस मोटरसाइकिल का मंदन क्या होगा। तो त्वरण का जो फॉर्मूला आपको मालूम है v माइनस यू बटा टी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल का अंतिम वेग जब ब्रेक लगता है तो शून्य हो जाता है, तो अंतिम वेग यहाँ पे क्या है? 0 है। प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग दिया हुआ है वो कितना है? शुरू में मोटरसाइकिल चल रही थी उस समय का जो प्रारंभिक वेग था 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप इस आधार पर बना सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में लोचा है। क्या लोचा है? कि यहाँ पे किलोमीटर घंटा है, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड है। तो ये सब जो मात्रक है आपस में समान नहीं है या एक पद्धति में नहीं है, तो आपको एक पद्धति में लाना है। तो हम लोग एसआई पद्धति में ही बनाते हैं। तो एसआई पद्धति में किलोमीटर घंटा, ठीक है, 72 किलोमीटर घंटा है ना, 72 किलोमीटर घंटा है। तो 72 को रहने दीजिए, किलोमीटर का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर बटा आपका एक घंटा है। तो घंटा का जैसे ही पलती में सेकंड होता है, तो 60 गुना 60 कीजिएगा तो टोटल के टोटल 1 घंटा में सेकंड निकल कर आ जाता है। तो ये हो जाता है आपका 72 गुना 1000 बटा 3600। ठीक है, तो कैंसिल कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया
और 36 दूनी 72, तो यहाँ पे आपको निकल कर आ रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग बदल दिए, किसमें कर दिए हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड। दोनों अपनी जगह पे सही है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। दोनों चीज अपने आप में सही है। लेकिन प्रश्न बनाने के लिए एक पद्धति में मात्रक को लाना आवश्यक है। चलिए उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला का मदद लेंगे। तो ये बराबर आपका अंतिम वेग, जब मोटरसाइकिल पे ब्रेक लगेगा तो अंतिम वेग 0 हो गया, यू प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग कितना है 20, तो यहाँ पे 20 को रख दीजिए बटा ये जो टाइम पीरियड कितने समय में हुआ, तो 5 सेकंड में हुआ है। ठीक है, 5 सेकंड में हुआ है तो -4। ठीक है, ये आपका हो गया मंदन, और जो मंदन का मात्रक है उसे यूज कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका मंदन का। चलिए एक और भौतिक राशि देख लेते हैं जो कि रेखीय गति का पालन करता है, उसका नाम है बल, और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो बल के बारे में देख लेते हैं। बल एक प्रकार से ऐसा भौतिक राशि है, भौतिक राशि के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि वैसा राशि जिसे आप माप सकते हैं, तो बल को भी मापा जाता है, और बल का मात्रक है जो न्यूटन भी बोला जाता है, या अभी देखेंगे कि एक और मात्रक आपको निकल कर आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बल को फोर्स कहा जाता है। तो वैसा भौतिक राशि जो किसी वस्तु पे लगाकर उसे विस्थापित कर दे या विस्थापित करने का प्रयास करे, जैसे हाथ पर मेरा पेन है, तो एक प्रकार से बल वैसा भौतिक राशि को कहिएगा कि किसी को विस्थापित कर दे। तो देखिए हम अपने हाथ से अंगुली से बल लगाएं और इस पेन को विस्थापित कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का बल हुआ। तो बल है जो ऐसा भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को विस्थापित करे या विस्थापित करने का चेष्टा करे, कोशिश करे। ठीक है, उसे भी हम लोग बल कहते हैं। तो बल के बारे में ये हो गया आपको, और बल का जो फॉर्मूला आता है वो है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो बल कैसे निकलता है, तो बल है जो उस वस्तु का क्या द्रव्यमान है और आप कितना त्वरण पैदा कर रहे हैं, उसी दोनों का गुणनफल को ही बल कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये हो गया, मतलब कितना उस वस्तु का द्रव्यमान है, और आप है जो कितना एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी हम एक एक्सेलरेशन, इस पेन का कुछ अपना द्रव्यमान होगा और हम एक एक्सेलरेशन पैदा कर रहे थे, त्वरण पैदा कर रहे थे, है ना। वेग में परिवर्तन जो होता है, किस समय को त्वरण कहा जाता है, जो हम कर रहे हैं उसी को बोला जाता है। चलिए अब हम लोग मात्रक देखते हैं। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, तो मात्रक हो गया द्रव्यमान का केजी होता है और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपका बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और नहीं तो न्यूटन भी बोला जाता है। ठीक है, प्रायः न्यूटन भी आप बोल सकते हैं। एक पद्धति है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक बताएं, सीजीएस, और एसआई पद्धति में जो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान आया है ना, तो एसआई पद्धति में जो द्रव्यमान का मात्रक है वो केजी है, जबकि सीजीएस पद्धति में ग्राम आता है। द्रव्यमान का जो मात्रक है ग्राम आता है, तो सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक है ऐसे डाइन होता है। ठीक है, डाइन होता है। पूछ देगा कि बताइए एसआई पद्धति में बल का मात्रक, तो आपका जवाब आना चाहिए न्यूटन, और नहीं तो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन यदि सीजीएस पद्धति में आपसे बल के बारे में पूछ देगा तो आप डाइन बोलिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो देखिए यहाँ पे किलोग्राम आया है कि नहीं, बल में आप देख रहे हैं किलोग्राम है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए एसआई मात्रक में एक केजी है, जबकि सीजीएस पद्धति में ग्राम है। तो बताइए ग्राम ज़्यादा बड़ा होता है कि किलोग्राम, तो सभी लोग जानते होंगे कि किलोग्राम ज़्यादा बड़ा होता है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप सोच सकते हैं कि हमेशा जो डाइन छोटा रहेगा, किसके तुलना में, न्यूटन के तुलना में।
बीमा यदि पूछ देता है बल का बीमा, तो यहाँ पे किलोग्राम है और किलोग्राम को हम लोग m से डिनोट करते हैं, केजी को मास से डिनोट करते हैं, ये मीटर है इसको L से डिनोट कीजिएगा, और यहाँ पे समय है इसको आप T से डिनोट करते हैं, तो T माइनस 2 है तो T माइनस 2, तो MLT माइनस 2। थैंक यू दोस्तों।